नमस्ते, मोबाइल फोरेंसिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम मोबाइल उपकरणों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। इस क्लास में हम कुछ विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। 1. मोबाइल फोरेंसिक्स क्या है? 2. मोबाइल फोरेंसिक्स का एक उदाहरण क्या है? 3. मोबाइल फोरेंसिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? 4. मोबाइल फोरेंसिक्स प्रक्रिया के चरण क्या हैं? 5. मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स, उपकरण और तकनीकें। 6. मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स का दायरा और उपयोग क्या है? 7. मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक्स के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? अंत में निष्कर्ष। पहले हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल फोरेंसिक्स क्या है। मोबाइल फोरेंसिक्स एक प्रक्रिया है जिसमें मोबाइल डिवाइस से डिजिटल सबूतों को मान्यता प्राप्त विधियों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। पारंपरिक डिजिटल फोरेंसिक्स प्रक्रियाओं के विपरीत, मोबाइल फोरेंसिक्स पूरी तरह से मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड और टैबलेट से जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मोबाइल डिवाइस में टेक्स्ट मैसेज, वेब सर्च इतिहास और लोकेशन डेटा जैसी बहुत सारी जानकारी होती है, इसलिए ये कानून प्रवर्तन के लिए जांच में अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। आइए हम मोबाइल फोरेंसिक्स के कुछ प्रमुख पॉइंट्स पर चर्चा करें। पहला पॉइंट है डेटा निष्कर्षण और पुनर्प्राप्ति। यह मोबाइल डिवाइस से डेटा को फोरेंसिक वर्कस्टेशन पर कॉपी करने में शामिल है और इसमें लॉजिकल और फिजिकल एक्सट्रैक्शन और चिप ऑफ एनालिसिस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस विधि के माध्यम से डिलीट या छिपे हुए डेटा जैसे टेक्स्ट, छवियां और कॉल लॉग्स को पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कॉल लॉग्स, एसएमएस और संदेश विश्लेषण। ये संवाद रिकॉर्ड्स की जांच करता है, जिसमें कॉल, टेक्स्ट और चैट शामिल हैं। ये संदेश की सामग्री, भेजने वाले, प्राप्तकर्ता की जानकारी और समय मुहर का भी विश्लेषण करता है। ये जांचकर्ताओं को संवाद पैटर्न और संबंधों को समझने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट है ईमेल और सोशल मीडिया विश्लेषण। यह मोबाइल उपकरणों से ईमेल और सोशल मीडिया डेटा को निकालता और विश्लेषण करता है। ये खाता जानकारी, संपर्क, पोस्ट और संदेशों की भी जांच करता है। ये ऑनलाइन गतिविधियों, संबंधों और संभावित साक्ष्यों को उजागर करता है। चौथा पॉइंट है फाइल प्रणाली और संग्रहण विश्लेषण। यह मोबाइल डिवाइस की फाइल प्रणाली और संग्रहण संरचना की जांच करता है। यह हटा दिए गए फाइलों, दस्तावेजों और मल्टीमीडिया सामग्री को पुनर्प्राप्त करता है। ये फाइल प्रकार, आकार और संशोधन तिथियों की पहचान करता है। पांचवा पॉइंट है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर विश्लेषण। यह इंस्टॉल्ड ऐप्स, उनके डेटा और कॉन्फ़िगरेशन की जांच करता है। यह ऐप विशिष्ट डेटा जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, चैट लॉग का भी विश्लेषण करता है। ये संभावित सुरक्षा जोखिमों या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की पहचान करता है। छठा पॉइंट है स्थान डेटा और जीपीएस विश्लेषण। ये जीपीएस, वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क से लोकेशन डेटा निकालता है। ये लोकेशन हिस्ट्री और समय की मुहरों का विश्लेषण करता है। ये जांचकर्ताओं को डिवाइस की गतिविधियों और उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करता है। आखिरी पॉइंट है नेटवर्क और संचार विश्लेषण। यह नेटवर्क कनेक्शनों, वाईफाई और सेलुलर डेटा की जांच करता है। ये संचार प्रोटोकॉल जैसे HTTP, FTP और SSH का भी विश्लेषण करता है। ये संभावित सुरक्षा कमजोरियों और डेटा उल्लंघनों की पहचान करता है। चलिए हम मोबाइल फोरेंसिक्स के एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं। फोरेंसिक जांचकर्ताओं को घटनाओं की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए कई उपकरणों में गतिविधियों का ट्रैक रखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक हैकर ने एक कमजोर डिवाइस का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त की हो सकती है और इसे अन्य, अधिक संवेदनशील उपकरणों में फैला दिया हो सकता है। जांचकर्ताओं को यह जानना आवश्यक है कि ये सभी उपकरण कैसे काम करते हैं और आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ताकि वे घटनाओं के क्रम का सही मूल्यांकन कर सकें। आइए देखें कि मोबाइल फोरेंसिक्स का क्या महत्व है। मोबाइल उपकरणों में महत्वपूर्ण जानकारी का विशाल भंडार होता है, जो डिजिटल हमलों की पूरी जटिलता को समझने के लिए आवश्यक है, जो मोबाइल फोरेंसिक्स के महत्व को उजागर करता है। 2021 में दुनिया भर में लगभग 15 अरब मोबाइल उपकरण थे, प्रति व्यक्ति लगभग 2। इन उपकरणों पर संग्रहित डेटा की मात्रा चौंकाने वाली है। पारंपरिक कंप्यूटर फोरेंसिक्स के विपरीत, मोबाइल फोरेंसिक्स उन प्रणालियों से संबंधित है जो अब अलग थलग नहीं हैं। फोन, कार, कैमरा, दरवाजे की घंटी और यहां तक कि रेफ्रिजरेटर जैसे रोजमर्रा के उपकरण आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही नेटवर्क के भीतर कार्य करते हैं। यह आपसी जुड़ाव फोरेंसिक जांच में जटिलता को जोड़ता है और मोबाइल फोरेंसिक्स में विशेषीकृत कौशल की आवश्यकता को उजागर करता है। अब आइए हम मोबाइल फोरेंसिक्स प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों पर चर्चा करेंगे। मोबाइल डिवाइस में डिजिटल हमलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण डेटा होता है, जिससे मोबाइल फोरेंसिक्स आवश्यक हो जाता है। 2021 तक वैश्विक स्तर पर 15 अरब डिवाइस होने के साथ प्रत्येक में विशाल मात्रा में जानकारी संग्रहित होती है।
फॉरेंसिक जांच अब इंटरकनेक्टेड सिस्टम, फोन, कारें, कैमरे और अन्य जिन्हें एकीकृत नेटवर्क के भीतर संचालित किया जाता है को संबोधित करती है, जिससे जांच की जटिलता बढ़ जाती है। जांचकर्ताओं को किसी भी न्यायालय में सबूत को स्वीकार किए जाने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। यहाँ मोबाइल फॉरेंसिक्स प्रक्रिया को स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 सीजर। मोबाइल फॉरेंसिक्स प्रक्रिया संबंधित उपकरणों की जब्ती के साथ शुरू होती है। किसी भी फॉरेंसिक जांच में अन्य सबूतों की तरह उपकरणों सबूत के तौर पर सुरक्षित रखने और गलत हैंडलिंग से बचने के लिए अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए। स्टेप 2 अधिग्रहण। जब उपकरण को जब्त और सुरक्षित कर लिया जाता है, तब ये साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत निकालने का समय होता है। यह एक सॉफ्टवेयर इमेजिंग टूल के माध्यम से इसकी फाइलों की डुप्लीकेटिंग द्वारा किया जाता है। डुप्लीकेट मूल फाइलों की अखंडता को बनाए रखता है और इसे मूल प्रति के लिए सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। स्टेप 3 विश्लेषण। मोबाइल डिवाइस में डेटा की भरपूर मात्रा होती है। फॉरेंसिक प्रक्रिया का विश्लेषण चरण उपयोगी और प्रासंगिक डेटा को निकालने पर केंद्रित होता है। लास्ट स्टेप एग्जामिनेशन। आखिरकार एकत्र किए गए सबूतों को किसी अन्य फॉरेंसिक परीक्षकों या अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो यह निर्धारित करेगा कि यह मामले के लिए प्रासंगिक है या नहीं। आगे हम मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के कुछ उपकरणों और तकनीकों पर चर्चा करेंगे। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक विश्लेषक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके डिवाइस का विश्लेषण करते हैं। मोबाइल डिवाइस से जानकारी निकालने के कई तरीके हैं। 1. तार्किक निष्कर्षण, लॉजिकल एक्सट्रैक्शन। डिवाइस को हार्डवेयर केबल या ब्लूटूथ जैसे प्रोटोकॉल के माध्यम से फॉरेंसिक्स कार्यस्थल से जोड़ा जाता है। ये तरीका त्वरित और अपेक्षाकृत सीधा है, लेकिन ये सबसे सीमित भी है। 2. भौतिक निष्कर्षण, फिजिकल एक्सट्रैक्शन, हेक्स डंप। डिवाइस की फ्लैश मेमोरी को बिट बाय बिट कॉपी किया जाता है। ये तरीका सबसे व्यापक है, लेकिन तकनीकी रूप से जटिल है और निर्माता पर निर्भर करता है। उपकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है फ्री उपकरण, जिसे बिना किसी लागत के प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा है पेड उपकरण, जिन्हें भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फ्री उपकरण में शामिल हैं ऑटोप्सी, XRY रीडर, एंड्रॉयड डिबर ब्रिज, FTK इमेजर। पेड उपकरण में शामिल हैं सेलिब्राइट UFED, MSAB XRY, ऑक्सीजन फॉरेंसिक डिटेक्टिव, एलकॉमसॉफ्ट iOS फॉरेंसिक टूलकिट, X1 सोशल डिस्कवरी। आइए हम मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के दायरे और उपयोगों पर चर्चा करेंगे। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के 3 प्रमुख उपयोग के मामले हैं: कानून प्रवर्तन, नागरिक जांच और साइबर सुरक्षा। 1. कानून प्रवर्तन। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई मामलों में एक मोबाइल डिवाइस पर डेटा एक आपराधिक जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान कर सकता है। 2. सिविल मामले। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स सिविल कार्यवाही और मुकदमेबाजी में भी सहायता कर सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक जांचकर्ताओं ने विभिन्न सिविल मामलों में डेटा का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसमें अनुबंध उल्लंघन, विसल ब्लोअर के आरोप और तलाक और हिरासत शामिल हैं। 3. साइबर सुरक्षा। साइबर अपराधी नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कई विभिन्न प्रवेश बिंदुओं का उपयोग करते हैं, जिसमें मोबाइल डिवाइस भी शामिल हैं। फॉरेंसिक जांचकर्ता मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स का उपयोग करके एक हमले को पुनर्निर्माण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे दुष्ट अभिनेता डिवाइस पर सुरक्षा कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। अब हम मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के लाभ और चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के लाभ और चुनौतियां। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के कई लाभ हैं। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स अक्सर एक डिवाइस पर हटाए गए या छिपे हुए जानकारी को पुनर्प्राप्त कर सकती है, जो जांच में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करती है। फॉरेंसिक्स की एक शाखा के रूप में मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स ये सुनिश्चित करती है कि जांचकर्ताओं द्वारा निकाली गई डेटा अदालत में स्वीकार्य हो। हालांकि मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के लाभ हैं, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियां भी हैं। मोबाइल डिवाइस, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम और उनका विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। फॉरेंसिक विश्लेषकों को यह सुनिश्चित करने के लिए लागू कानूनों, नियमों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, ताकि उनके निष्कर्षों का उपयोग किसी जांच में किया जा सके। अब चलिए सत्र का समापन करते हैं। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक दिलचस्प और अत्यंत मूल्यवान उपक्षेत्र है। स्मार्टफोन और टैबलेट से डेटा निकालने और संसाधित करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक जांचकर्ता अपराधों को सुलझाने, न्याय दिलाने और साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा करने में मदद करते हैं। यदि आप साइबर अपराध के शिकार हैं, तो आप राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन cybercrime.gov.in पर पंजीकृत कर सकते हैं।
यह जरूरी है कि आप कार्रवाई करें ताकि अपनी रक्षा करने और अधिकारियों को इस मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकें। इस सेशन को सुनने के लिए धन्यवाद।